श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नम मुक्तिमधीमहे। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितिः। स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः। यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलं। क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया। ये श्री स्तव का तीसरा कालक्षेप है, जिसमें हम पहले श्लोक का अर्थानुसंधान करने वाले हैं। पहले श्री स्तव की रचना कैसी हुई इसके बारे में हम जाने, और जब पिछले बार हम मिले थे तब श्री स्तव का तनियन, जो कुरताழ்वान का तनियन माना जाता है, उसका अनुभव लिए। उसके बाद पहले श्लोक में स्वस्ति श्रीर दिशतात, इस वाक्य का अर्थ के बारे में कुछ विचार किए और उसका अनुभव लिए। आज जो भी अंश पहले श्लोक में बाकी है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। स्वस्ति श्रीर दिशतात, श्री ही स्वस्ति दिशतात, ये वाक्यार्थ है यहाँ। यानी लक्ष्मी जी हमें मंगल प्रदान करें। वही स्वस्ति शरीर दिशतात, श्री ही स्वस्ति दिशतात, स्वस्ति माने मंगल, मंगल प्रदान करें, ये प्रार्थना है। देखिए यहाँ इस मंगल, यहाँ ऐसा मंगल की प्रार्थना करने का क्या अवसर है, क्यों ऐसा मंगल प्रार्थना कर रहे हैं? तो ये जो स्तोत्र प्रारंभ किए हैं श्री कुरेश जी, इसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति हो, इसलिए ये मंगलाचरण यहाँ किया जा रहा है। तो स्वस्ति शरीर दिशतात ऐसा बोले। ये जो श्री है ना, इस श्री नाम का अनेक अर्थों को हम पिछले कालक्षेप में देखे थे। ऐसे जो श्री है ना, इस श्री के बारे में वर्णन करते हैं अवशिष्टांश से। देखिए क्या हो रहा है। अशेष जगताम सर्गोपसर्ग स्थिति ही स्वर्गम दुर्गतिम आपवर्गिक पदम सर्वंच कुर्वन् हरि। ये हरि जो भगवान है ना, वो क्या करता है? बहुत सारा काम करता है। इतना काम करता है जी, हमारी तरह नहीं है। बहुत सारा काम करना पड़ता है उसके लिए, उसको। तो बहुत सारे काम करता है। क्या क्या है वो काम? तो बोलते हैं सर्ग उपसर्ग स्थिति। सर्ग माने सृष्टि, उपसर्ग माने प्रलय, स्थिति माने रक्षण, इनको करता है। इस जगत की सृष्टि, इस जगत की रक्षा, इस जगत का संहार, ये सब भगवान खुद करता है ना। यहाँ सर्गोप सर्गोपसर्ग स्थिति ही, उसके बाद स्वर्गम, स्वर्ग का निर्माण करता है, ऐसा भी अर्थ रख सकते हैं। स्वर्ग को देता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद दुर्गतिम, दुर्गति माने नरक, नरक का एक नाम है दुर्गति ही। दुर्गति को भी भगवान देता है, यानी नरक प्रदान करता है भगवान। स्वर्गम दुर्गतिम अपवर्गिक पदम, अपवर्ग माने मोक्ष,
आपवर्गिक पदम माने मोक्ष स्थान, मोक्ष स्थान को भगवान देता है या उसकी भी सृष्टि करता है। मोक्ष स्थान का सृष्टि, मोक्ष स्थान की सृष्टि होती है क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। वहां इस दुनिया की तरह सृष्टि नहीं होती, पर उस मोक्ष स्थान में जब भी भगवान कुछ संकल्प करते हैं तब कुछ ना कुछ पदार्थ उत्पन्न होता है ना, वो तो होती रहती है। पूरी दुनिया का ऐसा उत्पादन ना हो तो भी एक एक पदार्थ की उत्पत्ति सृष्टि तो होती रहती है, तो ऐसा भी अर्थ रख सकते हैं यहाँ। तो देखिए इतना काम कर रहा है भगवान, ये सब काम कैसा कर रहा है, तो हम सोचेंगे भगवान कुछ बड़ा कंप्यूटर जैसा कुछ रखे के वहां पूरा कैलकुलेशन करके भगवान ये पूरा काम निभाएगा, ऐसा हम सोचते होंगे। पर कुछ नहीं, भगवान क्या करता है, यस्यावीक्ष्य मुखम, लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखते हुए पूरा काम कर लेता है भगवान। यस्यावीक्ष्य मुखम, तो यही विषय है यहाँ। तो देखिए स्वस्ति शरीर दिशतात अशेष जगताम सर्गोपसर्ग स्थिति ही, अशेष जगताम, ये जगत में ऐसा कुछ भाग नहीं है जिसकी सृष्टि भगवान नहीं करते। तो अशेष जगताम, पूरी दुनिया की सृष्टि और रक्षण और संहार, अशेष जगताम सर्गोपसर्ग स्थिति ही स्वर्गम दुर्गतिम आपवर्गिक पदम सर्वंच, जो जो काम भगवान करता है ये पूरा पूरा, सर्वंच कुर्वन हरि ही, ऐसा काम करते हुए, कुर्वन माने करते हुए, हरि ही कैसा करता है, यस्या वीक्ष्य मुखम, जिनके, यस्या माने जिनके, यस्याह ऐसा होता है, जिनके मुखारविंद को वीक्ष्य देखकर भगवान ये पूरा काम करता है। तो भगवान लक्ष्मी जी का मुखारविंद देखता है, देखने पर वहां क्या होता है, लक्ष्मी जी के मुखारविंद में बहुत सारे इंगित होते हैं। इंगित माने देखिए ऐसा अपनी भ्रूलता को ऊपर ले जाना, नहीं तो नीचे लाना, या तो आंखों को विस्तृत करना, विकसित करना, संकुचित करना, हंसना, ना हंसना, ऐसे जो जो छोटे छोटे चेष्टित होते हैं ना मुख में, उनको यहाँ इंगित बता रहे हैं। क्योंकि मुख को देख रहे हैं, वहां लक्ष्मी जी के इंगितों को देखते हुए, यस्यावीक्ष्य मुखम तदिंगित पराधीन, ये भगवान कैसा हो गए, पराधीन हो गए। ये शास्त्रों में ये घोषण है कि भगवान स्वतंत्र है, स्वाधीन है ना। भगवान तो स्वतंत्र है, ये वेदों का घोष है। पर हमारे आचार्य बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान स्वतंत्र नहीं है। ये कुरत्ताழ்वान कुरेश जी वरदराज स्तव में बताते हैं, अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर्वैदिक गिरः। अरे भगवान, ये जो वेद में श्री सूक्तियां मिलती हैं वो ऐसा कहती हैं कि अब आप अनन्याधीन है, यानी आप पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। ये तो वेदों की मानना है, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान आश्चर्यचकित हो गया, अरे आप बोल रहे हैं कि वेदों की मानना है, आपका क्या है, आपका अभिप्राय क्या है। तो बोलते हैं पराधीनम त्वांतु प्रणत परतंत्रम मनुमहे, हम तो आपको पराधीन मानते हैं, ऐसा बोल दिए कुरेश जी। भगवान तो विस्मित हो गए, अरे मैं पराधीन हूं क्या, क्या बात कर रहे हैं आप। तब बोलते हैं हाँ आप तो पराधीन हो, आप प्रणत परतंत्रम मनुमहे, जो प्रणत लोग हैं, आपके भक्त हैं जो आपको नमस्कार करते हैं, इनके लिए आप परतंत्र ही है ना। वो जो भी कहते हैं वो कर देते हैं आप, तो आप प्रणत परतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र उसका व्यतिरेक होता है परतंत्र। भगवान स्वतंत्र है, किसी को किसी की बात सुननी नहीं पड़ती भगवान को, ऐसा सोचते हैं हम। नहीं, भगवान प्रणत परतंत्र है, जो भी नमस्कार करते हैं ना उनका पराधीन बन जाते हैं भगवान। तो प्रणत परतंत्रम मनुमहे, वहां और भी कहते हैं कुरताழ்वान, अरे भगवान
ये नहीं सोचना ही इसी इससे आपकी उपालंभ यानी निंदन हो गया। और भी है, बोलते हैं उपालंभो यम्भो श्रयति वत सार्वज्ञमपि ते। और भी एक चीज है, ये जो वेद है ना वो कहता है कि आप सर्वज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ हाँ सर्ववित, ये भगवान सबको जानता है। यहाँ दो शब्द है, सर्वज्ञ सर्ववित। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सर्वम वेत्ति इति सर्ववित। ऐसा दोनों का अर्थ में बड़ा अंतर नहीं है, पर वेद बोला है तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ वैषम्य होगा ना। तो क्या है, बोलते हैं एक वस्तु को जानना और उस वस्तु के स्वभावों को जानना, ये होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, आप उनको जानते हैं क्या, उस स्वामी को जानते हैं क्या, बोलते हैं हाँ जानते हैं, उस स्वामी को हम जानते हैं, पर उनके स्वभाव जानते हैं क्या, नहीं। क्योंकि उनसे कभी हम मिले नहीं, इतना मिले नहीं कि उनको उनके स्वभाव जान ले। तो ऐसा भी होता है, स्वरूप को जान लेते हैं, उनके प्रकार को जानते नहीं हैं। भगवान तो एक एक पदार्थ का स्वरूप को भी जानता है, उस पदार्थ के प्रकारों को भी जानता है। तो इसलिए सर्वज्ञ है, सर्ववित है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सर्वज्ञ हाँ सर्ववित, ये वेदों की घोषणा है। पुरत्ताழ்वान बोलते हैं हम तो आपको सर्वज्ञ मानते नहीं हैं। भगवान फिर से आश्चर्यचकित, उपालंभो यम्भो श्रयति बत सार्वज्ञमपि ते। और बोलते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है, ये तो दोषम भक्तेष्विह वरद नैवा कलयसी। आप तो भक्तों के दोष को देखते नहीं हैं, तो आपका सर्वज्ञता सर्वज्ञत्व क्या हुआ। आप सर्वज्ञ हैं तो सभी पदार्थों को जानना पड़ता है, पर भक्तों के जो दोष होते हैं उनको तो आप जानते नहीं हैं। तो आप कैसे सर्वज्ञ हो सकते हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ भी नहीं हैं, ऐसी घोषणा करते हैं। ये क्या है ना, ये वेदों के मत को आ, भक्त ही नहीं, भगवान भी कभी कभी अन्यथाकरण कर देता है। ये कहाँ हुआ है, भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बोलता है क्या बोलता है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। आप वेदांतों में देखिए तो क्या मिलता है, भगवान सभी का अंतरात्मा है ना। ये शरीरात्म भाव है, ये जगत सर्वम शरीरंते, ये पूरी दुनिया भगवान के शरीर है और भगवान उसका आत्मा है। ये वेदांतों में बहुत अच्छी तरह प्रकट है। पर भगवान बोलता है, कृष्ण बोलता है कि अरे वेदों का मत ये है कि मैं सबका आत्मा हूं, पर मैं मतम, मेरा मत क्या है मालूम है, ज्ञानी ही त्वात्मैवा मैं मतम। मेरा मत ये है कि मेरा आत्मा भक्त है, भगवान बोलते हैं। तो वेदों की घोषणा ये है कि सभी का आत्मा भगवान है, पर भगवान बोलते हैं अरे ये जो ज्ञानी है भक्त है वो मेरा भी आत्मा है, ये मेरा मत है। तो वेदों का मत अन्य है, कृष्ण का मत अन्य है, ऐसा यहाँ विनोद रूप से बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये भक्त लोग आत्मा बन गए, यहाँ तात्पर्य ये है कि भगवान भक्तों के बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। ऐसी एक कथा बताई जाती है, ये महाभारत में है या नहीं है, दास को पता नहीं, दास कभी महाभारत में देखा नहीं, पर ऐसी एक कथा बताई जाती है। ये जो आ, पांडवों में सहदेव है ना, ये बड़ा चालाक था, बड़ा समर्थ था वो। ये सहदेव क्या करता है, एक बार कृष्ण के साथ बात करता है। तब सहदेव बोलता है कृष्ण को, अरे कृष्ण, मुझे मालूम है कि ये महाभारत युद्ध होने वाला है। अब तक महाभारत युद्ध हुआ नहीं है, ये जो अरण्यवास अज्ञातवास है ना वो पूरा हो चुका है, उसके बाद ये बातचीत हो रही है। तब सहदेव बोलता है अरे कृष्ण, महाभारत होने वाला है। और सहदेव बोलता है ये महाभारत को, ये युद्ध को
अभी रोकना है तो एक ही उपाय है। क्या करना है मालूम? तुम्हें बंदी बना देनी चाहिए। अरे कृष्ण, आपको कहीं बंदी बना लिए तो ये महाभारत युद्ध को रोक सकते हैं हम, ऐसा बोलता है सहदेव। क्योंकि ये कृष्ण है ना, ये कृष्ण नाटक कर रहा है कि महाभारत युद्ध ना हो, ऐसा मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ। पर कृष्ण के मन में तो सदा द्रौपदी की वो प्रतिज्ञा, जो शपथ है, वो मन में चल रहा है। वो शपथ, वो द्रौपदी जो बोली, जब तक ये दुशासन का रक्त को मेरे केश में लगाती नहीं, तब तक मैं अपने केशों को बांधूंगी नहीं। ऐसा उसकी प्रतिज्ञा है, उसका शपथ है ना। ये तो कृष्ण के मन में सदा है। इसलिए कृष्ण क्या चाह रहा है? कृष्ण तो ये चाहता है कि महाभारत युद्ध होना है। तो सहदेव ये जानते हुए कहता है कि आपको बंदी करना है, यही उपाय है युद्ध को रोकने का। तो कृष्ण बताता है, अरे ये तो असंभव है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता, ऐसा बोलता है कृष्ण। तब सहदेव कहता है, देखते हैं, बेट करते हैं, ऐसा बोलता है सहदेव। तो कृष्ण बोलता है, अरे देखो करते हैं। तब सहदेव क्या किया मालूम? वो बैठ गया और कृष्ण के बारे में ध्यान करना शुरू कर दिया। तो कृष्ण है ना, जो भी कृष्ण का स्मरण करता है उसके हृदय में आ जाता है कृष्ण। कृष्ण सहदेव के हृदय में आ गया। तो सहदेव बोला, अरे कृष्ण, तुम्हें बंदी बनाना बहुत आसान है। तुम्हें चिंतन, तुम्हारे बारे में चिंतन करते ही तो आ जाता है, तो बंदी करने का क्या बड़ा प्रयत्न लेना है, ऐसा बोलते हैं। तो भक्तों के लिए भगवान कैसा होता है? प्रणत परतंत्र होता है। ऐसा ही भक्तों के जो दोष होते हैं, उन दोषों को देखता नहीं है। तो स्वामी, कुछ स्वामी श्रीरंगम से बात कर रहे थे। वो स्वामी बोल दिए कि भगवान भक्तों के दोष नहीं देखते हैं, तो हम स्वामी आज से दोष करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं सोचना जी। ये जो दोष हम न जानते हुए कर देते हैं ना, उनको भगवान भी छोड़ देते हैं। जो दोष हम जानते हुए करते हैं, उन दोषों की उन दोषों का दंड तो मिलेगा ही। शायद वो दंड थोड़ा स्वल्प बन जाएगा, पर दंड तो मिलेगा ही। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम दंड से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान प्रणत परतंत्र है। ये प्रणत परतंत्र ही नहीं है, वो लक्ष्मी परतंत्र भी है। भगवान तदिंगित पराधीन परतंत्र पराधीन परवान नाथवान अपि। अमर कोश में ये पर्याय पदों के बारे में बात करते हुए ये सब शब्द शब्द आते हैं। परतंत्र, पराधीन, परवान, नाथवान, ये सब एक ही अर्थ का वाचक शब्द है। तो यहाँ बोल देखिए, तदिंगित पराधीन, लक्ष्मी जी के जो इंगित होते हैं, उन इंगितों का पराधीन होता है भगवान। ऐसे होते हुए ये पूरा काम करता है। जगत की सृष्टि, जगत की रक्षा, जगत का संहार, स्वर्ग की सृष्टि, नरक की सृष्टि, मोक्ष भूमि की सृष्टि, या स्वर्ग नरक मोक्षों को देना, ये सब लक्ष्मी जी के मुखारविंद देखते हुए, वहां के इंगित को देखते हुए भगवान करता है। ये यहाँ विषय है। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो भगवान क्यों लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देख रहा है? अरे लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखते हुए ये पूरी सृष्टि कर रहा है, तो ये सृष्टि सही होगी क्या? क्योंकि देखिए, लक्ष्मी जी ऐसा ऊपर देख ली तो कोई ब्रह्मा बन गया, लक्ष्मी जी नीचे देखी तो कोई दरिद्र बन गया। ऐसा तो ये कैसा स्वामी, ये तो वैषम्य हो गया, है ना। एक एक जीव ब्रह्मा बन गया, एक जीव दरिद्र बन गया, तो ये तो वैषम्य हो गया ना। सभी को एक ही तरह ट्रीटमेंट करना है, इक्वालिटी बोलते हैं ना, समता। ये समता कहाँ गई भगवान की? ऐसा हो जाएगी तो यहाँ भगवान का वैषम्य आ जाएगा क्या? समता की हानि हो जाएगी क्या? तो भगवान ही जगत कारण है, ये लक्ष्मी जी कारण है का भगवान क्या कारण है? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं यहाँ। यहाँ हमें ऐसा मानना है कि
भगवान लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि लक्ष्मी जी को इतना चाहता है भगवान, उनको देखने बिना भगवान रह नहीं सकता, इसलिए लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखता है। तो विनोद रूप से ऐसा हम समझ सकते हैं। देखिए, भगवान सृष्टि करना चाहता है, तब सृष्टि करेगा जब भगवान किसी जीव के बारे में सोचता है, और लक्ष्मी जी भी जान लेती है कि भगवान इस जीव के बारे में सोच रहा है। तब उस जीव के बारे में सोचते हुए लक्ष्मी जी, वो बहुत पुण्यशाली है, तो लक्ष्मी जी के नेत्र विकसित हो जाते हैं। हमारी इतना पुण्य किया है हमारा बच्चा, ऐसे सोचते हुए उसके नेत्र विकसित हो जाते हैं। तो वे नेत्र विकसित है, उसको ब्रह्मा बना देते हैं भगवान। यहाँ देखिए ना, ये जो कर्म है, कर्म के कारण ही वो बहुत पुण्यशाली है, इसलिए आंख विकसित हुए, इसलिए वो ब्रह्मा बना। तो टैली भी सही हो गई, है ना। यहाँ लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखते ही भगवान काम भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ वैषम्य की बात ही नहीं होती। तो लक्ष्मी जी के ये भ्रूलता है या आंख है या जो आ, मुखारविंद है, इनको देखते ही ये जिस जीव के बारे में भगवान सोचते हैं, उस जीव को लक्ष्मी जी कैसे कटाक्ष करती हैं, कैसे देखती हैं। तो लक्ष्मी जी इनको कटाक्ष नहीं करना है ऐसा सोचती नहीं है, इनको पापों को देखते हुए, अरे ये तो इतना पापी है, हमारा बच्चा ऐसा पाप किया है, ऐसा सोचते हुए वो नाराज हो जाती है। उस इंगित को देखते हुए भगवान उस पाप के अनुगुण कुछ जन्म दे देता है। ऐसी ही सृष्टि हो रही है, ऐसा समझना है। तो कर्म के कारण ही सृष्टि हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई बहुत पुण्यशाली है, वो पुण्यशाली दरिद्र बन गया, ऐसा नहीं होता है। पुण्य है तो पुण्य के अनुगुण फल मिलेगा ही, और कोई पाप किया है तो उस पाप का भी फल भोगेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ लक्ष्मी जी का इतना ही भाग है। लक्ष्मी जी क्या करती है, ऐसा करती है। और एक और चीज है जो लक्ष्मी जी करती है। देखिए, भगवान सृष्टि करता है, सृष्टि के बाद कभी इस दुनिया का प्रलय भी करता है, इस लोक का संहार करता है भगवान। तो संहार के बाद क्या होता है, जीव ये सभी जीव मूल प्रकृति बताते हैं, उस मूल प्रकृति में अटक जाते हैं। तो ये जो दुनिया हम देखते हैं, ये कुछ नहीं होता, कुछ आकाश नहीं, वायु नहीं, अग्नि नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, उनसे बना हुआ ब्रह्मांड नहीं, कुछ भी नहीं होता है प्रलय काल में। सिर्फ मूल प्रकृति, मूल प्रकृति बोलते हैं, वही होती है। इस मूल प्रकृति को हम जान नहीं सकते हैं, उसको अव्यक्त बोलते हैं। हम इसको इसको ऐसा नहीं समझते हैं स्वामी वो दीवार की तरह होगी या किसी और वस्तु की तरह होगी, ऐसा समझ नहीं सकते हैं उसको। तो ऐसी है प्रकृति। देखिए ना, ये जो आकाश होता है, इंग्लिश में तो स्पेस कहते हैं ना, स्पेस कैसा होता है, हम सोच सकते हैं क्या? हम सोच नहीं सकते। स्पेस है, उसमें आकाश है, वो अवकाश प्रदान करता है, सभी वस्तु वहां है, इतना हम समझ सकते हैं। हम ये नहीं जान सकते हैं कि ये आकाश माने कैसा होगा, ये हम जान नहीं सकते। तो ये जो आकाश है, आकाश को ही हम नहीं जान सकते हैं, तो आकाश का भी कारण जो महा अहंकार है, अहंकार का भी कारण जो महान नामक एक पदार्थ है, उसका भी कारण जो प्रधान मूल प्रकृति है, उसको हम कैसे जान सकते हैं? जान नहीं सकते। हम जान सकते हैं कि मूल प्रकृति होती है, ऐसे नहीं जान सकते हैं कि ऐसी ही मूल प्रकृति होती है, ऐसा हम जान नहीं सकते। तो ये जो मूल प्रकृति है ना, ये मूल प्रकृति, ये तो अचेतन है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस मूल प्रकृति के साथ जुड़ा होता है चेतन। ये जो भी जीवात्मा है, पिछले प्रलय में हम सब लोग मिलके इस मूल प्रकृति में अटक गए होंगे, है ना, सभी लोग। तो वहां ये जीवात्मा वर्ग कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ये जो अचेतन मूल प्रकृति है, उससे
इस चेतन जीवात्मा को हम अलग नहीं समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना। कभी उपन्यास में कोई बैठते हैं और बैठ के बहुत सीरियस होते हैं, ऐसा देखते हैं। हम कुछ हंसने वाले विषय बताएं तो भी हंसते नहीं हैं। हम कुछ समझ नहीं आए ऐसे विषय बताएं तो कुछ कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन भी नहीं होता है। हम कुछ समझ आया ऐसा विषय बताएं तो भी उसका भी रिएक्शन नहीं मिलता है। ऐसे लोग बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे जड़ की तरह वो बैठा है। जड़ बोलते हैं, तमिल में तो ऐसा बोलते हैं, जड़ा मादरी उकांदर का ऐसा बोलते हैं। ये जड़ माने क्या है? अचेतन है। एक स्तंभ है, वो स्तंभ भी कुछ रिएक्शन नहीं देता है। पास में बैठे हुए मनुष्य भी कुछ रिएक्शन नहीं देगा, तो इस स्तंभ से उनका क्या भेद हुआ? है ना। कुछ अंतर ही नहीं है। प्रलय दशा में ऐसी ही होती है। ये जो मूल प्रकृति अचेतन है, उस अचेतन की तरह ही होता है जीवात्मा भी। जीवात्मा कुछ अलग नहीं होता है। कब? प्रलय काल में। उस समय लक्ष्मी जी देखती है, लक्ष्मी जी देखती है, अरे हमारे बच्चे, हमारे जो अनंत संसारी लोग बच्चे हैं, इनका तो भी उज्जीवन होना है। ये तो यहाँ प्रकृति में अटक गए हैं, इनका उज्जीवन होना है तो सृष्टि करनी पड़ती है। तो लक्ष्मी जी क्या करती है, भगवान को प्रचोदित करती है। अरे भगवान करो ना, सृष्टि करो, सृष्टि करो। ऐसा भगवान की कृपा को उद्भूत करती है लक्ष्मी जी। तब उस करुणा से भगवान क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। पराशर भट्टर जी महाराज श्रीरंगराज स्तव के उत्तर शतक में बताते हैं, अचिद विशेषितान् प्रलय सीमनि संसरतः करणकलेः वरैर्घटयितुं दयमान मनाः वरदनिजेच्छयैव भरवान् करोः प्रकृतिं महदभिमान भूत करणावलिकोरकिणीं। तो बताते हैं, अचिद विशेषितान् प्रलय सीमनि संसरतः। अचिद अविशेषितान, ये अचित जो अचेतन होता है उससे उनका भेद ही नहीं है, अविशेष। अचित अविशेषितान प्रलय सीमनि संसरतः, प्रलय काल में जो संसारी जीवात्मा है उनको कर्ण कलेबरैर घटयितुम दयमान मनाः। भगवान क्या करते हैं, दयमान मनाः, दया से, दयालु हृदय से भगवान उनको शरीर और इंद्रियों से, इंद्रियों के साथ जोड़ते हैं। ऐसा होता है। तो भगवान सृष्टि किए, क्यों किए? कृपा के कारण किए। उस कृपा को कौन उद्भूत किए? वो कृपा कैसी हुई? लक्ष्मी जी के कारण हुई। इसलिए ये सृष्टि करने की चोदना भी लक्ष्मी जी देती है। ये भी उनका भाग है सृष्टि में। तो देखिए, पहले चोदित करती है, प्रचोदित करती है भगवान को, और जब भगवान सृष्टि प्रारंभ करते हैं तब लक्ष्मी जी पास में बैठती है। तो भगवान लक्ष्मी जी के मुखारविंद देखते सृष्टि पूरा कर देता है ना। ऐसी ही होती है। तो हम अब श्लोक में आते हैं। इसलिए कर्म के कारण ही भगवान इस दुनिया में वैषम्य लाते हैं। वैषम्य माने सम का व्यतिरिक्त वैषम्य होता है, यानी समः, उसका व्यतिरेक पद विषमः। साम्यम, समता, समत्वम, ये सब एक अर्थ के हैं। विषमता, विषमत्वम, वैषम्यम, ये व्यतिरेक पदार्थ है। तो वैषम्य भगवान का संकल्प से नहीं होता है। भगवान कर्म को देखते हैं, उन कर्मों के अनुसार संकल्प लेते हैं, उसके कारण दुनिया में वैषम्य होता है। इसलिए दास यहाँ बैठा हूं, आप लोग कहीं वहीं वहां बैठे हैं। एक एक हमारा जो कर्म है, उस कर्म के अनुगुण हम जन्म लिए हैं, एक एक जगह में लिए हैं, एक एक समय में लिए हैं, एक एक तरह की बुद्धि वाले हैं हम। ये सब कर्म के कारण हुआ है। इस विषय को यहाँ हमें समझना ही चाहिए। तो देखिए, स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेष जगतां सर्गोपसर्ग स्थिति
स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम् अखिलम विधत्ते। सभी विषयों को, सभी कामों को भगवान कैसे करता है? लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखते हुए, आपके इंगित के पराधीन होते हुए भगवान ये सभी काम करता है, यही विषय है। हो गया। यहाँ भगवान इतने काम करते हैं उनको देखते हुए। तो यहाँ एक प्रश्न आता है, भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों लक्ष्मी जी को देखकर लक्ष्मी जी के इंगित अनुसार ऐसा काम करना है? ऐसा एक प्रश्न उठता है। तब उसका जवाब देते हैं कुरेश जी, क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यात् ऐकरस्यात् तया। ये जो लक्ष्मी जी है ना, ये लक्ष्मी जी के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहा है। क्या जी? क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा माने आपको मालूम है, खेलना। खेल को क्रीड़ा बताते हैं। ये क्रीड़ा है भगवान के लिए। ये जो सृष्टि इत्यादि काम है, ये सभी काम भगवान के लिए तो क्रीड़ा है। भगवान बहुत आसानी से ये क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा है। देखिए, अब दो लोग मिलकर खेल रहे हैं, दो लोग मिलकर खेल रहे हैं। वहां दोनों को रस होना है तो क्या करना चाहिए? वो जो वहां मौजूद है, जो व्यक्ति है, उसके इच्छानुगुण हम खेलें तो वो खेल रसदा होती है, रस देने वाला होता है वो खेल। एक दृष्टांत के लिए, ये एक छोटी बच्ची है, बच्चों के साथ हम खेलते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं ना, हम उनके साथ क्रिकेट खेले तो, ये बहुत बहुत छोटे बच्चे तो जो 2-3 साल के होते हैं ना, उनके साथ कुछ खेले तो वो बोलते हैं, अरे बॉल पकड़ो, आप बॉल फेंको, बोलते हैं। हाँ, तो बॉल फेंकने शुरू करते हैं हम, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बॉल नहीं चाहिए, मैं बॉल फेंकता हूँ, आप बैट करो। ओके, हम बैट हाथ में लिए तो वो बोलते हैं, अरे ये नहीं चाहिए, कुछ और खेलते हैं, ऐसा बोलते हैं। वहां वो बोलते हैं, आप बॉल मत डालो, बैट करो। पर हम बॉल ही डालते तो क्या होगा? उनके लिए वो रसमयी नहीं होगा। हम सोच रहे हैं, अरे खेल तो है, पर खेल तभी रसपूर्ण होगा जब वहां खेलने वालों के आ, अभिप्रायानुगुण वो खेल होगा, है ना? यहाँ लक्ष्मी जी किसी को देखकर अपने आंखों को विकसित करती है, तब भगवान उसको दरिद्र बना लिया तो ये लक्ष्मी जी के इंगित अनुगुण नहीं होगा वो काम। इसलिए ये जो क्रीड़ा कर रहे हैं लक्ष्मी जी और भगवान मिलकर, वहां लक्ष्मी जी के इंगित अनुगुण भगवान काम नहीं करे तो वो खेल रसदा न स्यात्, रस देने वाला नहीं होगा। इसलिए यहाँ भगवान लक्ष्मी जी के इंगितानुगुण ही काम करता है। क्रीडेयम खलु नान्यथास्य रसदा स्यात्। तो अन्यथा, अन्यथा माने जैसा वर्णन अब तक किया गया है उसके डायरेक्ट ऑपोजिटली, अन्यथा माने भगवान लक्ष्मी जी के इंगितानुगुण काम नहीं करे तो यम क्रीड़ा, ये जो खेल है, ये खेल रसदान स्यात्, रस देने वाला नहीं होगा। रसदान स्यात्, अरे रस ना दे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं ना। इसलिए बोल रहे हैं आई करस्यात्तया, ये भगवान लक्ष्मी जी के साथ आइकरस्य वहन करते हैं। ये क्या है ना, लक्ष्मी जी का और भगवान का एक ही रस होता है, वही आइकरस्यम है। अर्थात लक्ष्मी जी जो चाहती हैं उसको ही करना चाहता है भगवान। उनके बीच में आइकरस्यम है। उनके बीच में क्या है? आइकरस्यम। जो लक्ष्मी जी चाहती है वही भगवान भी चाहता है, जो भगवान चाहता है उसको ही लक्ष्मी जी चाहती है। और
जो भगवान चाहता है उसको ही लक्ष्मी जी करती है, लक्ष्मी जी जो चाहती है उसको ही भगवान करता है। ये उनके बीच में जो होने वाला ऐकरस्यम है। तया ऐकरस्यात्, उस लक्ष्मी जी के साथ ऐकरस्य होने के कारण ही भगवान ऐसा करते हैं। तो देखिए, हम किसी के साथ ऐकरस्य नहीं रखते हैं तो उनका रस हो ना हो इसके बारे में हम क्यों सोचेंगे। तो यहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान का ऐकरस्य है, इसलिए लक्ष्मी जी का भी ये क्रीड़ा रसदा हो, रस देने वाला हो, ऐसे सोचते हैं भगवान। इसलिए ही लक्ष्मी जी के इंगितानुगुण ये सभी काम करते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य हुआ है। क्रीडेयम खलु नान्यथास्य रसदा स्यात् ऐकरस्यात्तया। तो यही विषय है। इसको एक फॉर्मूला के तरह समझना है तो देखिए, लक्ष्मी जी के साथ भगवान का ऐकरस्य है। जो लक्ष्मी जी चाहती है उसको करना चाहता है भगवान, ऐकरस्य है। ऐसा ऐकरस्य होने के कारण भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का इच्छानुगुण अभिप्रायानुगुण ही काम करते हैं। ऐसा काम करने से ही उनका जो खेल है वो रसदा होती है। ऐसा भगवान नहीं करे तो ये लक्ष्मी जी के साथ जो ऐकरस्यम है, वो ऐकरस्य के साथ वो खेल में कुछ रस होना है ना, वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ भगवान लक्ष्मी जी के अभिप्रायानुगुण ही काम करते हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। ये जो ऐकरस्यम है ना, ये लक्ष्मी जी और भगवान का होता है। ऐसा हमारे जीवन में भी सभी दंपतियों का ऐकरस्य हो गया तो कुछ तकलीफ ही नहीं होगा। और ये तो बड़ा बड़ा विषय है ना, असाध्य है, नामुमकिन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐकरस्यम होना चाहिए। जो वो चाहते हैं उनको उसको हमें करना है, जो हम चाहते हैं उसको उन्हें करना है। ऐसा एक ऐकरस्य हो गया तो जीवन अति सुलभ हो जाएगा। इसलिए ये जो भगवान और लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी वो अनुरूप दंपति है। तुल्यशील वयो वृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम राघवोर्हति वैदेहीम तंचेयमसि ते क्षणा। ये जो पूरा स्वभाव है, स्वभाव में लक्ष्मी जी और भगवान, यहाँ तो इस श्लोक में तो राघव और वैदेही, ये सभी विषयों में तुल्य है। तुल्यशील वयो वृत्ताम, स्वभाव देखे तो वयस, वयः यानी उम्र देखे तो उनके जो चरित्र है, जो चेष्टित है, उनको देखे तो सभी में तुल्य है, तुल्य है, तुल्य है स्वभाव। देखिए ना, ये लंका में लक्ष्मी जी क्या कहती है रावण को देखते हुए, मित्रमौपैकम कर्तुम रामः स्थानम परीप्सता। राम को मित्र समझो, ऐसी बोलती है सीता जी। यहाँ लंका गए नहीं अब तक श्री राम, विभीषण अभी अभी भारत के ये जो किनारा है, समुद्र तीर है, वहां पहुंचा है। वहां श्री राम बोलते हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। वहां बोल रही है कि अरे तुम उनको मित्र मानो। यहाँ भगवान श्री राम बोलते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्तम, जो मित्र भाव से आता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो देखिए ना, उनका चिंतन, उनका स्वभाव पूरा एक ही तरह है। ये दो लोग कहीं कहीं हैं पर उनका चिंतन तो एक ही तरह है ना। ऐसा लक्ष्मी जी और भगवान का अनुरूप दाम्पत्य है। तो कहीं किसी दृष्टांत चाहे उदाहरण चाहिए तो दाम्पत्य के लिए वो भगवान और लक्ष्मी जी है। अनुरूप दाम्पत्य वहन करने वाले हैं वो लोग। तो ऐकरस्यात् तया, यह विषय है। इस श्लोक का विषय यही है। स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेष जगतां सर्गोपसर्ग स्थिति स्वर्गम दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम् क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यात् ऐकरस्यात्तया। तो एक बार इसका अनुसंधान बाद में कीजिए। आपका कुछ संदेह हुआ तो जब हम अगले बार मिलते हैं तब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ कठिन ही है ये श्लोक।
श्लोक का अर्थ समझना, इसलिए एक बार देखिए, समझ में आया तो अच्छा, कुछ संदेह हुआ तो आप पूछ सकते हैं। आ, इसके बारे में आप कुछ संकोच नहीं करना। तो ये पहला श्लोक हुआ। तो अगला श्लोक, दूसरा श्लोक है, हे श्रीर्देवी समस्तलोक जननीं त्वां स्तोतुमीहामहे युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेम प्रधानां धियं भक्तिं भन्दय नन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकं लक्ष्यं लक्ष्मीकटाक्षवीचि विसृतेः ते स्याम चामी वयम्। हाँ, इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना है? ये जो स्तोत्र पुरताழ்वान करने वाले हैं, इस स्तोत्र के लिए जो जो ज्ञान भक्ति इत्यादि चाहिए, उनके बारे में यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी, आप कृपा से मुझे अच्छा ज्ञान, अच्छी शक्ति, अच्छी भक्ति देना। ये इस श्लोक की प्रार्थना है। यहाँ बता रहे हैं, हे श्रीर देवी समस्त लोक जननीं त्वां स्तोतुमीहामहे। पहले मैं दास प्रतिपदार्थ बोल देता हूँ, उसके बाद अंदर जाके विशेषार्थों का अनुसंधान करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, हे श्रीर देवी, श्री ही, हे श्री ही, वही लक्ष्मी जी तू बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। देवी, अरे देवी, आपको, त्वाम समस्तलोक जननीं स्तोतुमीहामहे, बोलते हैं आप तो समस्त लोक जननी है, ये समस्त लोकों की माता है आप। आपको स्तोतुमीहामहे, स्तोत्र करने के लिए हम ईहामहे, ईहामहे माने चाहते हैं, हम आपको स्तोत्र करना चाहते हैं, ये पहले बोले। तो लक्ष्मी जी ओके, ये ऐसा बोले कुरताழ்वान। उसके बाद पूछते हैं, युक्ताम भावय भारती, यहाँ युक्त, आपके स्तोत्र के लिए युक्त, अनुगुण जो भारती है, भारती माने वाक, जो वाक सामर्थ्य है ना, उसको भावया, आपको ही अनुग्रह करना है। तो मेरे पास इतनी अच्छी वाणी नहीं है, इतनी अच्छी वाक नहीं है, यानी वाक सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आपको ही अनुग्रह करना है, वाक सामर्थ्य को अनुग्रह करना है। और युक्ताम भारतीम भावया, युक्ताम भावय भारतीम, और बोलते हैं प्रेम प्रधानाम धियम प्रगुणय, प्रगुणय प्रेम प्रधानाम धियम, और प्रगुणय माने आपको वर्धित करना है, उसको बहुत समृद्ध करना है। किसको? प्रेम प्रधानाम धियम, प्रेम को प्रधान रूप से रखने वाला ज्ञान, वही प्रेम प्रधान धी, प्रेम प्रधाना धी। तो अर्थ क्या हुआ? भगवान के बारे में बहुत सारे लोग जान सकते हैं, पर वो ज्ञान कैसा होना है? भक्ति रूपापन्न होना चाहिए, है ना। भगवत रामानुजाचार्य जी महाराज अपने श्री भाष्य के मंगल श्लोक में यही प्रार्थना करते हैं। ये क्या प्रार्थना करते हैं? भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा, ये जो परमात्मा भगवान है, उस परमात्मा के विषय में मुझे शेमुषी भक्ति रूपा भवतु, भक्ति रूपा शेमुषी भवतु। शेमुषी शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? शेमुषी शब्द का अर्थ है ज्ञान। भक्ति रूपा शेमुषी माने भक्ति रूपापन्न ज्ञान, भगवान को जानना है, पर कैसा जानना है? भक्ति रूपापन्न ज्ञान से जानना है। क्योंकि हम भगवान के बारे में, भगवान के गुण ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, पूरा जानकारी रख सकते हैं टेप रिकॉर्डर के तरह। या तो ये आप तो गूगल है ना, गूगल में टाइप करने से बहुत सारे मिलते हैं। ऐसा भी हम ज्ञान को बांट सकते हैं। अरे तो ज्ञान है, भगवान के एक एक गुण को चिंतन करते हुए हमें पिघल जाना है, यही तो भक्ति होती है। भक्ति भी
एक तरह का ज्ञान ही है, पर भक्ति हमको पिघलाती है भगवान के एक एक गुण को सोचते हुए। श्री षटकोपसूरी जी महाराज कहते हैं, पालाळिनी किडक्कुम पण्बयाम केटेयुम कालाळुम नेंजड़ियुम कणसुड़लुम। बोलते हैं, अरे भगवान, आपके बारे में सोचते हुए ही हमारे पैर शिथिल हो जाते हैं। कालाळुम नेंज अழிयुम, हमारे ये जो मन है, हमारा जो मन है, वो मन नष्ट हो जाता है। नेंजड़ियुम कण सुड़लुम, हमारे आंख है ना, ये आंख घूमते हैं जाते हैं, घूमते फिरते ऐसा हो जाते हैं। तो भगवान के बारे में चिंतन करते हुए उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है षटकोप सूर्य जी महाराज की। ये है भक्तों की स्थिति। तो ज्ञान, सिर्फ ज्ञान हो ऐसा ये काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। वो ज्ञान को भक्ति रूपापन्न होना चाहिए, वो ज्ञान को भक्ति के रूप में परिणत होना चाहिए, यही अपेक्षित है। तो यहाँ कुरताழ்वान क्या प्रार्थना करते हैं? वो बोलते हैं, प्रगुणय प्रेम प्रधानाम धियम, जिसमें बहुत सारा प्रेम हो, बहुत सारी भक्ति हो, ऐसा ज्ञान को दास को देना है, ऐसा ज्ञान को देना है। और ज्ञान, उसमें भक्ति प्रेम भरित ज्ञान चाहिए। और भी बोलते हैं, भक्तिम भंदया, ये जो भक्ति रूपापन्न ज्ञान में प्रार्थना किया हूं, वो भक्ति नहीं होनी चाहिए। वो भक्ति पर भक्ति, पर ज्ञान, परम भक्ति, ऐसी वो वृद्ध होनी चाहिए, उसको बड़ी होती रहनी चाहिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं, भक्तिम भंदया। और बोलते हैं, नंदयाश्रितमिमं दासम जनम, ये जो आश्रित हूं मैं, आश्रित दास हूं मैं, इमम जन्म, ये जो मैं हूं, आपका आश्रित हूं, और तावकम दासम, आपका दास हूं, आपका दास हूं। ऐसा मैं जो दास हूं, मुझे नंदया, मुझे आनंदित करो, दास को आनंदित करना है। इतने प्रार्थना करते हैं, इतने सारी प्रार्थना है। तो देखिए, हम आपको स्तोतुमिहाम है, स्तोत्र करने की इच्छा रखते हैं, ऐसा बोले। उसके बाद अच्छी वाक देना है, देनी है, वाणी देनी है। उसके बाद प्रेम भरित भक्ति देनी है, भक्ति को वृद्ध करनी है। और जो मैं आश्रित जन हूं, दास हूं आपका, मुझे आनंदित करना है। इतने सारे प्रार्थना करते हैं। और बोलते हैं, अंत में बोलते हैं, हे लक्ष्मी, अमी वयं च कटाक्ष वीच विसृते हे तेस्याम लक्ष्यम। तो बोलते हैं, कटाक्ष वीच विसृते हे लक्ष्यम श्यामा। आपके जो कटाक्ष होते हैं ना, वो कटाक्ष कैसे होते हैं? ये कटाक्ष वीची, वीची माने ये समुद्र में जो तरंग उत्पन्न होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको वीची बोलते हैं। लक्ष्मी जी के कटाक्ष ऐसे वो आते रहते हैं, आते रहते हैं। समुद्र में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक बार ये समुद्र के जो तरंग है वो आना खत्म हो गया, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है, वो तरंग आते रहते हैं। ऐसे ही आपके जो कटाक्ष है, वो कटाक्ष नामक वीची, उसका सदा लक्ष्य बनना है हमें। कटाक्ष वीचि विसृते हैं लक्ष्यम श्याम, हम लक्ष्य होना चाहते हैं, ऐसा यहाँ प्रार्थना करते हैं। यही इस विषय है, इस श्लोक है, इस श्लोक। तो ये प्रतिपदार्थ है, क्या क्या प्रार्थना है, तो इसको अब अच्छी तरह विस्तृत रूप से अनुभव करते हैं। यहाँ देखिए, पहला श्लोक में लक्ष्मी जी से प्रार्थना किए पुरताழ்वान, क्या प्रार्थना किए? स्वस्ति श्रीर्दिशतात, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी मंगल प्रदान करे, यही प्रार्थना है, ऐसा बोल दिए। तो लक्ष्मी जी अब आ गए। लक्ष्मी जी पूछती है,
अरे कुरत्ताழ்वान जी, कुरत्ताழ்वान जी, आप तो प्रार्थना कर रहे हैं मंगल, आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये मंगल किसके लिए चाहिए, क्यों ये मंगल चाहिए? तो वहां ये बोलते हैं, हमें अब तो ये स्तोत्र करना है, हमें ये स्तोत्र करना है, इस स्तोत्र के लिए ही हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी के बाद, तो लक्ष्मी जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना करते हैं, अरे हमें बहुत शीघ्र ही विवाह होना चाहिए, ऐसा कोई प्रार्थना करेगा? वो जानता नहीं होगा, ऐसी प्रार्थना कभी भी नहीं करनी चाहिए। पर ऐसा कोई प्रार्थना करता होगा। और कोई प्रार्थना करेगा, अरे दास को एक बड़ा घर चाहिए, ऐसा कोई प्रार्थना करता होगा। और कोई प्रार्थना करेगा, मुझे कुछ चाहिए, अरे छोटे बच्चे होते ना, मुझे एग्जाम में पास होना चाहिए, कुछ भी प्रार्थना। ऐसी कुछ छोटे छोटे प्रार्थना से बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कुछ भी ना। ये कई लोग पॉलिटिशियंस, ये सब लोग भी मंदिर जाते हैं, जाने के वक्त वो पूछेंगे शायद, मुझे प्रधानमंत्री होना है या कुछ ना कुछ। तो लक्ष्मी जी इतने इतने विषयों को देखती है। लक्ष्मी जी के पास तो इंद्र भी जाता है ना। जब इंद्र अपना ऐश्वर्य पूरा खो चुका था, तब वो क्या किया, लक्ष्मी जी के पास तो गया, लक्ष्मी जी के कटाक्ष से ही मिला। तो लक्ष्मी जी के पास बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रार्थना से आते हैं। तो यहाँ पराशर भट्ट जी क्या बोले, स्वस्ति श्री दिशतात, लक्ष्मी जी हमें श्रेय करें, मंगल करें। तो लक्ष्मी जी अब आ गए, आके पूछी, अरे आपको किसके लिए मंगल चाहिए, आपको ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य चाहिए क्या, संतान चाहिए क्या, या कुछ और चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको, ऐसा बोली लक्ष्मी जी। तो ये बोल रहे हैं, कुरताழ்वान कुरताழ்वान बोल रहे हैं कि आ, हमें ये जो क्षुद्र पुरुषार्थ है, ये जो छोटे छोटे पुरुषार्थ हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें परम पुरुषार्थ चाहिए। परम पुरुषार्थ बोलने से ये नहीं समझना कि मोक्ष को चाह रहे हैं, मोक्ष को भी नहीं पूछ रहे हैं। ये परम पुरुषार्थ क्या है, आपका नाम संकीर्तन, आपका स्तोत्र, यही पुरुषार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। तो हमारे संप्रदाय में परम पुरुषार्थ क्या है, ऐसा कोई पूछे तो हमें ये कहना है, क्या कहना है, भगवान का मुख विकास, ऐसा कहना है। यहाँ तो लक्ष्मी जी का मुख विकास ऐसा कह सकते हैं, वही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है। स्वामी मोक्ष नहीं है क्या, मोक्ष भी हमारे लिए परम पुरुषार्थ नहीं है। लक्ष्मी जी का मुख विकास चाहिए, भगवान का मुख विकास चाहिए। मुख विकास के लिए क्या करना है, कैंकर्य करना है। कैंकर्य के लिए क्या चाहिए, परम पद चाहिए। कैंकर्य तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, पर यहाँ क्या होता है ना, अब कालक्षेप सुनते हुए ही हमें नींद आ रही है ना। ऐसा कैंकर्य करने के लिए हम सोचे तो भी नींद आएगी, नहीं तो भूख लगेगी, ना कुछ और या कुछ और, कुछ ना कुछ होता रहता है। इस संसार में तो हम कैंकर्य सही तरह कर नहीं पाते, इसलिए हम मोक्ष जाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि मोक्ष हमें चाहिए, क्यों, मोक्ष के लिए नहीं, हम मोक्ष चाहते हैं वहां कैंकर्य कर पाए, ऐसी सोच से हमें वहां कैंकर्य करना है। कैंकर्य करने का वो बहुत अनुगुण स्थल है, ऐसे सोचते हुए हम मोक्ष को चाहते हैं। कभी भी मोक्ष स्वयं पुरुषार्थ नहीं बनेगा। तो भगवान का मुख विकास, मुख विकास के लिए कैंकर्य, कैंकर्य के लिए क्या है, परम पद इत्यादि हमें चाहिए। तो लक्ष्मी जी के पास परम पराशर भट्टर जी बोलते हैं, जी लक्ष्मी जी, हम तो ऐसे क्षुद्र पुरुषार्थों के बारे में बात नहीं करते, हम त्वाम स्तोतुमीहामहे, आपका स्तोत्र करना चाहते हैं, यही विषय है। ऐसा कभी भी नहीं कि हम कुछ और पुरुषार्थ को यहाँ चाह रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। त्वाम स्तोतुमीहामहे। तो लक्ष्मी जी पूछती है, अरे आपको स्तोत्र ही करना है तो मैं क्या करूं, आपको स्तोत्र करना है, मैं क्या करूं? तो बोलते हैं, अरे हमारे पास कुछ वाक सामर्थ्य इत्यादि नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अनुग्रह करना है। लक्ष्मी जी बोलती हैं, अरे आप ऐसा कह रहे हैं,
आप तो बड़े पंडित हैं, बड़े कवि सम्राट हैं आप। ऐसा जो कवि सम्राट हैं आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ऐसा बोलते हैं दास। यहाँ पराशर भट्ट कभी बोल लेता हूँ क्या, आழ்वान कुरताழ்वान के नाम लेने कुरताழ்वान, या कुरताழ்वान कहते हैं, कुरताழ்वान कहते हैं कि आ, ऐसी प्रार्थना किए कुरताழ்वान, क्या प्रार्थना किए? हमें आपका स्तोत्र करना है उतना ही। तो लक्ष्मी जी पूछी, आपको तो पूरा वाक सामर्थ्य इत्यादि है, आप तो बड़े पंडित हैं, कवि सम्राट हैं आप हमारे पास क्या चाह रहे हैं? तब आ, पराशर भट्टर जी बोलते हैं, अरे आप ये जानती नहीं है क्या, हमारे पास कुछ वाणी हो सकती है, कुछ भाषा सामर्थ्य हो सकता है, भाषा ज्ञान हो सकता है, पर आपका वैभव के अनुगुण, आपका वैभव के अनुगुण स्तोत्र करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। इसलिए युक्ताम भावय भारतीम, भारतीम भावया, ऐसा बोले तो हमें भारती, भारती माने वाणी, वाक देनी है, ऐसा नहीं। बोले युक्ताम भारतीम भावया, आपके वैभव के लिए अनुगुण जो वाक सामर्थ्य होगा, ऐसा वाक सामर्थ्य को हम पूछ रहे हैं यहाँ। तो युक्ताम भावय भारती, ये कुरताழ்वान यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे। पराशर भट्टर जी महाराज श्री गुण रत्न कोश में बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। हाँ बोलते हैं, अनाघ्रातावद्यम बहुगुण परिणाहि मनसः दुहानं सौहार्दं परिचितमिवाथापि गहनं पदानां सौभ्रात्रादनिमिष निषेव्यं श्रवणयोः त्वमेव श्रीर्मह्यं बहुमुखय वाणी विलसितम्। वहां प्रार्थना करते हैं, वहां भी प्रार्थना करते हैं, वाणी विलसितम बहुमुखया। ये जो वाणी है, वाणी माने वाक, भाषा सामर्थ्य, वाक सामर्थ्य, उसको आपको ही, लक्ष्मी जी को देख के बोलते हैं पराशर भट्टर जी, आपको ही ये वाणी विलसितम, इसको अच्छी तरह देनी है। वहां प्रार्थना करते हैं, मेरी वाक, ये जो वाणी है, ये कैसा हो, इसको कैसी होनी है? तो बोलते हैं अनाघ्राता वद्यम, उसमें कुछ दोष नहीं होना चाहिए। हम कुछ ना कुछ वाक्य बोलते हैं, हमारे घर में हो या ऐसे गोष्ठी में हो, कभी भी 10 वाक्य बोलते हैं तो उसमें 2-3 गलतियां आ जाती है। ऐसा ही होता है हमारा जो गुण है वो। यहाँ बात कर रहे हैं पराशर भट्टर जी, बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अनाघ्राता वद्यम, कुछ भी दोष नहीं होना चाहिए। वो शब्द दोष हो, अर्थ दोष हो, कुछ भी दोष नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं वहां अनाघ्राता वद्यम, वहां दोष नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं दोष का गंध भी ना हो, दोष का गंध भी ना हो, अनाघ्राता वद्यम, दोष ना हो, ये बड़ा विषय है क्या? उसके बाद बोलते हैं गुण परिणाही, बहुगुण परिणाही, बहुत सारे गुण उनमें होना चाहिए, बहुत सारे गुण इस स्तोत्र में होना चाहिए, है ना। हम उपन्यासकार कुछ गलती नहीं करें, इससे उपन्यास अच्छा उपन्यास बन जाता है क्या? नहीं। गलतियां ना होने पर गलतियां नहीं हुई उतना ही, पर उनमें गुण होना चाहिए ना। कभी कभी रस को लाना है, हास्य रस को लाना है, कुछ और करुणा रस को लाना है, और रसों को लाने से ही वो उपन्यास जो है वो रसमय होता है। तो दोष ना होने से एक स्तोत्र या उपन्यास वो सर्वथा सफल नहीं हो जाता है। तो पराशर भट्ट जी कह रहे हैं अनाघ्रातावद्यम, दोष का गंध भी नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं बहुगुण परिणाही, और उसमें बहुत सारे गुण, उनकी वृद्धि, उनकी समृद्धि होनी चाहिए। बहुगुण परिणाही मनसो दुहानम सौहार्दम, इस स्तोत्र को सुनते ही मन में आनंद होना है, मन में सौहार्दम, मन में एक आनंद को उत्पन्न करने वाला स्तोत्र होना चाहिए इसको। मनसो दुहानम सौहार्दम, और वहां एक प्रार्थना करते हैं परिचितमिव अथापि गहनम, ये जो हमारे बात स्तोत्र से आएगी
उसको कैसी होनी है? परिचितमिव अथापि गहनम। उसको देखने पर ये जो विषय बताया जा रहा है ये परिचित ही है, ये पहले से हम जानते हैं, ऐसा लगना चाहिए। पर उसके अंदर विचार करने से बहुत सारे अर्थों को निकलना है। तो ये क्या है ना, परिचितम अथापि गहनम। परिचित होना चाहिए और उसी समय में उसको गहन होना चाहिए, उसमें बहुत सारे अर्थ होना चाहिए। इसको वही, यही तो हमारे आचार्यों का वैभव है। ये भगवत रामानुजाचार्य की के श्रीभाष्य इत्यादि ग्रंथों को देखे तो उसको देखने पर बहुत ऊपर से बहुत सुलभ होता है। हाँ, बहुत सुलभ रूप से वो लिखे हैं, ऐसा समझ में, ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा सोच हो सकती है। पर जब श्रुत प्रकाशिका इत्यादि व्याख्यानों को देखते हैं हम, तब समझ में आता है, ओ इतना मन में रखते हुए पर भगवत रामानुजाचार्य जी लिखे हैं इस वाक्य को। उस वाक्य को सिर्फ पढ़ने पर वो इतना ही है क्या, ऐसा सोच आता है। पर व्याख्यानों को पढ़ने से ही वो इतना अभिप्राय अंदर रखते हुए भाष्यकार जी इतने वाक्य लिखे हैं, ऐसा समझ में आता है। तो कैसा होना है? परिचितमिव अथापि गहनम, पदानाम सौभ्रात्राद अनिमिष निषेव्यम श्रवणयोः। और जो पद होते हैं ना, वो पद सब मिलकर जब एक श्लोक बनते हैं, तब उनका जो सौभ्रात्र, सौभ्रात्र माने परस्पर संबंध, वो संबंध कैसा होना चाहिए? अनिमिष निषेव्यम श्रवणयो हो। ऐसा जब उस स्तोत्र को कोई पढ़ता है, तब हम कानों को ऐसा सुनना है, ऐसा एक क्षण भी वो स्तोत्र मिस ना हो, ऐसा सब लोग सुने, ऐसा होना चाहिए ये स्तोत्र। ऐसा वहां बोलते हैं, पदानाम सौभ्रात्रादनिमिष निषेव्यम श्रवणयोः त्वमेव श्रीर्मह्यम बहुमुखय वाणी विलसितम। ऐसा जो वाणी विलसित है, यानी वाणी विलास है, वाग विलास है, ऐसे वाग विलास को आपको ही बहुमुखया, आपको ही देना है। ऐसी प्रार्थना कौन करते हैं? पराशर भट्टर जी महाराज श्री गुण रत्न कोश में लक्ष्मी जी को देखते हुए करते हैं। ऐसा उनका जो प्रार्थना है, उसका भी मूल है आज का श्लोक। हे श्रीर्देवी समस्त लोक जननी त्वां स्तोतुमिहामहे युक्तां भावय भारती। आपके वैभव का अनुगुण, आपका वैभव का जो अनुगुण होगा, ऐसे वाग विलास को आपको देना है, युक्ताम भावय भारती। और उसके बाद लक्ष्मी जी अब बोलती है, अरे ऐसा वाक सामर्थ्य तो हमें देनी है क्या, हमें देना है क्या? आपके पास ये तो वाक सामर्थ्य है, इस वाक सामर्थ्य को छोड़ो, कुछ और चाहिए क्या आपको, वो बोलो। ऐसा बोलती है लक्ष्मी जी। तब पराशर भट्टर जी बोलते हैं प्रेम प्रधानाम धियम प्रगुणया। ये जो प्रेम भरित ज्ञान होता है, उसको आपको देना है, ऐसा एक ज्ञान को देना है। यहाँ बुद्धि शब्द का धी शब्द है ना, प्रेम प्रधानाम धियम, धी शब्द का एक तो अर्थ ज्ञान है, प्रेम भरित ज्ञान ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी धी बुद्धि ऐसे शब्दों का मन, ये भी अर्थ होता है। तो प्रेम प्रधानाम धियम माने प्रेम भरित मन को देना है, उसका उसका वर्धन ऐसा करना है, ऐसा भी अर्थ बोल सकते हैं। पर प्रेम होने वाला ज्ञान, प्रेम होने वाला मन, कुछ भी तात्पर्य तो बहुत अलग अलग नहीं होगा। तो वहां ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं पराशर भट्टर जी, अरे लक्ष्मी जी हमारे पास वाक सामर्थ्य हो भी सकता है, पर वाक सामर्थ्य से क्या फायदा? वाक सामर्थ्य के साथ भक्ति को भी जुड़ना है। जब भक्ति भी वाक सामर्थ्य के साथ होती है, तभी स्तोत्र अच्छी तरह आता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ शब्द से स्तोत्र की रचना नहीं करना है, हमें तो प्रेम भरित
भक्ति रस भरित शब्दों के साथ इस स्तोत्र की रचना करनी है, ऐसा कहते हैं पराशर भट्टर जी। तो प्रगुणय प्रेम प्रधानाम धियम। तब लक्ष्मी जी बोलती हैं, अरे आप जब मेरा स्तोत्र करने को चाहें तभी आपको भक्ति हो गई। जिसका जिसकी भक्ति नहीं होती है वो मेरा स्तोत्र करने का सोच भी नहीं लेता है ना, कभी भी कोई सोचता नहीं ऐसा। तो जब आपको ये सोच आ गई है तब आपको भक्ति हो गई है, ये तो निश्चित है। इसलिए आपका मन में भक्ति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आपके पास भक्ति भी है, भक्ति भरित बुद्धि भी है, कुछ और चाहिए क्या, बोलिए, ऐसा बोलती है लक्ष्मी जी। तो कुरत्ताழ்वान बताते हैं, बोलते हैं भक्तिम भंदया। अरे लक्ष्मी जी, आपके अनुग्रह से दास के पास थोड़ी भक्ति हो सकती है, पर हमें इस भक्ति से तृप्ति नहीं मिलती, हम इससे संतृप्त नहीं होते। हमें क्या चाहिए, इस भक्ति को बहुत बड़ी होनी है। पर भक्ति, पर ज्ञान, परम भक्ति, इन रूपों से इस भक्ति को विकसित होनी है, ऐसी प्रार्थना करते हैं अंत में। तो पर ज्ञान, परम पर पर भक्ति, पर ज्ञान, परम भक्ति, इनके बारे में हमें समझना है। तो परभक्ति क्या है? परभक्ति माने जब भगवान को अनुभव अनुभव भगवान का अनुभव करे तो तब सुख होता है। जब भगवान का अनुभव नहीं होता है तब दुख होता है। ऐसी स्थिति को परभक्ति कहते हैं। ये जो लक्ष्मी जी सीता जी श्री रामायण में कहती हैं, यस्त्वया सहस स्वर्ग निरयो यस्त्वया बिना। अरे राम, आपको छोड़ के मैं कहीं रही तो वो नरक है। वो नगर हो सकता है या वन हो सकता है, पर मुझे वो नरक ही है। आपके साथ में रही तो वो वन हो सकता है या अयोध्या हो सकती है, वो स्वर्ग ही है। तो ये स्थिति है ना, इसको पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति कहते हैं जब भगवान के साथ हो तब स्वर्ग यानी सुख, भगवान को छोड़े तब नरक यानी दुख, इस स्थिति को पराभक्ति बोलते हैं। उसके बाद परज्ञान। परज्ञान माने भगवान का साक्षात्कार। क्या? भगवान का साक्षात्कार, उस साक्षात्कार को पाने की इच्छा, इस स्थिति को वहां परज्ञान कहते हैं। भगवान का साक्षात्कार वही परज्ञान होता है। उसके बाद भगवान को आ, भगवान का साक्षात्कार किसी का हो गया तो तब क्या होगा, उसके उनके भक्ति परम भक्ति हो जाती है। परम भक्ति माने भगवान के अनुभव हो तो जीना, भगवान का अनुभव ना हो तो मरना। ऐसी जो स्थिति है ना वो परम भक्ति है। परभक्ति और परम भक्ति में क्या अंतर है? परभक्ति में भगवान हो तो सुख, भगवान ना हो तो दुख। परम भक्ति भगवान पास में है तो जीना, भगवान पास में नहीं है तो नहीं जीना, मरना। ऐसी स्थिति को परम भक्ति कहते हैं। स्वामी, हमारी परम भक्ति कब होगी, हमें कब होगी? ऐसा एक प्रश्न हम सब उठा सकते हैं। आचार्य बताते हैं कि ये जो परभक्ति या परम भक्ति या परज्ञान, ये सब हमें अर्चिराद मार्ग में भगवान देंगे, ये हमारा विश्वास है। तो हम जो शरणागति किए हैं उस शरणागति के फल के रूप में भगवान मध्य मार्ग हमें ये सब भक्ति देकर अपने परम पद को पहुंचाएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो ऐसा है। तो यहाँ देखिए, ये जो थोड़ी छोटी भक्ति होती है ना वो नहीं चाहिए। भक्तिम भंदया, हमारा जो भक्ति है उसको बहुत बड़ी बनानी है। ऐसा करो, ऐसा पराशर भट्टर जी प्रार्थना करते हैं, भक्तिम भंदया। तो लक्ष्मी जी बोलती है, आपको भी कालक्रम से इस भक्ति को ऐसा बढ़ाएंगे हम, इसलिए आपको कुछ इसके बारे में चिंतन नहीं करना है।
ऐसे सोच कर ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलती है लक्ष्मी जी कुरत्ताழ்वान को देखते हुए। दास को क्या है ना, यहाँ कुरत्ताழ்वान ही मन में नहीं आ रहे हैं। दास को पराशर भट्टर वही आ रहे हैं। तो जहाँ भी दास पराशर भट्टर गलती से बोला हूँ, वहाँ कुरत्ताழ்वान लेना है, क्योंकि श्रीस्तव तो कुरत्ताழ்वान है, कुरत्ताழ்वान का है। ये जो अनाघ्राता पद्य में एक श्लोक बोला था, वो तो पराशर भट्टर जी का ही है। पर इस श्लोक में जहां जहां दास पराशर भट्टर गलती से बोला हूँ, आप कुरत्ताழ்वान को समझिए। क्योंकि पता नहीं क्यों दास भी एक एक बार सोच रहा हूँ, अरे कुरत्ताழ்वान बोलना है, पर कुछ ना कुछ हमारे जीभ में तो पराशर भट्टर ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो देखिए, तो लक्ष्मी जी और कुरत्ताழ்वान के बीच में से संवाद हो रहा है। कुरत्ताழ்वान ये पूछ रहे हैं कि हमें भक्ति चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। उसके बाद ये जो अंत में प्रार्थना है, नंदयाश्रितमिमं दासं जनम तावकम लक्ष्यम लक्ष्मी कटाक्ष वीच विसते है ते श्याम छामी भयम। ये प्रार्थना है, इसमें बहुत सारे विषय बताना है। आज तो बहुत समय हो गया है, इसलिए दास आज का उपन्यास को अब इस संदर्भ में समाप्त करता हूँ। ये जो भी हम अब तक देखे हैं, इसको संग्रह रूप में बोलकर उसके बाद जो भी अवशिष्टांश है उसको दास अगला कालक्षेप में यहाँ बोलता हूँ। तब मिलते हैं। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् आழ்வாரும் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम्। तो आ, इस हफ्ते में संडे या सैटरडे रख नहीं सकते, कालक्षेप नहीं होगा। कब होगा ये अब तक निर्णय नहीं हुआ है। आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट समटाइम सोमवार को या मंगलवार को कभी हो सकता है, तब हम मिलते हैं। अड़िए, कुछ प्रश्न हो तो भी उनको अगले कालक्षेप में हम देखते हैं। तो ये प्रथम श्लोक को भी एक बार पढ़िए, एक बार देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ संदेह है क्या, ऐसा देखिए। उसके बाद अगले कालक्षेप में कुछ संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, दास उनका निवर्तन करने का प्रयत्न करता हूँ। अरे, तो उसमें मिलते हैं।